हेलो फ्रेंड्स। सिलेक्शन ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। तो ये स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस प्रीवियस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी केंद्रक झिल्ली की खोज। कोशिका खोज किसके द्वारा की गई थी? 1665 में की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। कत्थक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्न में से कौन है? राजा चक्रधर सिंह कत्थक के रायगढ़ घराने से संबंधित है। शंभू महाराज का संबंध किससे? कत्थक से है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया? एम एस स्वामीनाथन ने। सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में हुई थी। एम एस स्वामीनाथन ने की थी। नेक्स्ट, द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त ऋण देवता मॉडल में काम करता है? फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नेक्स्ट, ललिता और सरोजा चिदम्बरम विख्यात गायिका हैं। किसकी? कर्नाटक की विख्यात गायिका हैं ललिता और सरोजा चिदम्बरम विख्यात गायिका हैं। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण भारत में पर्यावरण सॉरी भारत में पॉवर्टी इंडेक्स में निम्न में से किसमें विचार नहीं किया जाता है? पर्यावरणिक गुणवत्ता पर विचार नहीं किया जाता है गरीबी गरीबी इंडेक्स में, पॉवर्टी इंडेक्स में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंत्रालय पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गबन के उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। गबन के उपन्यासकार है। महादेव वर्मा, इन्होंने यामा की रचना करी है। नेक्स्ट, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना करी? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करी थी 1904 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 1993 में किया गया था। नेक्स्ट, पद्म विभूषण से सम्मानित कथक नर्तक और कोरियोग्राफर बिरजू महाराज निम्न में से किस गाने से संबंधित है? कालका विद्याधीन गाने से संबंधित है बिरजू महाराज कथक। बिरजू महाराज कथक नर्तक और कालका विद्याधीन घराने से संबंधित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। कहाँ से करी थी? साबरमती आश्रम से शुरू करी थी। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी महात्मा गांधी ने? 1917 में करी थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 47। नेक्स्ट, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस झांकी को वाइल्ड लाइफ, वन्यजीव और धार्मिक साइट्स के रूप में चुना गया था? उत्तराखंड की झांकी को। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी अनुक्रम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, ये दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्ट पूर्वानुमेय परिवर्तन है। कथन 2, पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण की विधि है। कथन 2 गलत है। कथन 1 सत्य है। सिर्फ केवल कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट, नागोजी ओकोंजो इवेला वर्तमान में किस संगठन की कमान संभाल रही थी? WTO की कमान संभाल रही थी नकोजी ओकोंजो इवेला। नेक्स्ट, भारत का संविधान एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। एकल स्तरीय। भारत का संविधान एक एकल स्तरीय एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इम्फाल में स्थित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज? इनमें से कौन संयुक्त क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट, व्हेन डिड इटालियन ट्रेवलर
मार्को पोलो विजिट केरला। मार्को पोलो इटली का यात्री मार्को पोलो केरला कब आया था? 13वीं सदी में आया था इटली का यात्री मार्को पोलो। नेक्स्ट, जिब्राल्टर जल संधि कौन से महासागर को जिब्राल्टर जल संधि किस महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और स्पेन को अलग करती है अफ्रीका से? तो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है भूमध्य सागर से। नेक्स्ट, पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। तालाब पाइसी तंत्र के में उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट, बाली यात्रा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है बाली यात्रा फेस्टिवल। नेक्स्ट, यदि कारक लागत पर एनडीपी 1050 करोड़ है और सब्सिडी 40 करोड़ है और विदेशों में शुद्ध कारक आय 10 करोड़ है तो कारक लागत पर एनएनपी कितना होता है? 1060 करोड़। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रूमटेक मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है प्रसिद्ध रूमटेक मठ। नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन सी मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है जिन्होंने मोहिनीअट्टम चरित्रवम अट्टा पराकरवम पुस्तक लिखी है और जिनको 1997 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। रुक्मणी देव अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी भरतनाट्यम से है और शोभना नारायण का संबंध कथक से है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया? 2012 से भारत राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता और केटी तिलक द्वारा निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1885 में की गई थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्न में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? नंद वंश ने। नेक्स्ट, पतंजलि के संकलन के लिए विख्यात है। योग सूत्र पतंजलि के संकलन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में दिए गए स्तंभों को मिलान कीजिए। चीन की रैंक क्या थी 2021 में? 79 थी। नेपाल की क्या थी? 143 और पाकिस्तान की क्या थी? 161। नेक्स्ट, निम्न में कथनों पर विचार करें और भारतीय लोक और जनजाति नृत्य शैलियों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। चेलम मिजोरम का लोक नृत्य है, सत्य है। होजागिरी गुजरात का है, होजागिरी त्रिपुरा का है। विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। कथन 1 और 3 सही है। होजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा का है। नेक्स्ट, भारतीय राइफल भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद शामिल है। 4A में एक अनुच्छेद शामिल है। 4A में क्या दिया गया? भारत के संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि वह यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, प्रस्ताव, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का पालन करे? 51A में। नेक्स्ट, राज्यसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? नए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की विशेष शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, विजयनगर के सम्राट अच्युत देव राय किस वंश के थे? तुलु वंश के थे अच्युत देव राय। कृष्णदेव राय इनका संबंध भी कौन से वंश से था? तुलु वंश से। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कहाँ पर है? धारावी में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। लखनऊ में किया गया स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, ये कथन सत्य है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, ये भी कथन सत्य है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की अनुशंसा की थी, यह कथन सत्य है। सहकारी समितियों को बढ़ा देना मौलिक कर्तव्य है, यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 ए में उनका उल्लेख है और 1976 में इन्हें जोड़ा गया था। नेक्स्ट, संगीतकार देव ज्योति मिश्रा ने फिल्म बांसुरी द फ्लूट में अपने काम के लिए 20वें अमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता था। स्पेन में जीता था इन्होंने। नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात भारत के न्यागरा जलप्रपात के रूप में जाना जाने वाला एक प्राकृतिक जलप्रपात है, जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी के तट पर स्थित है? इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर के एकाश्म स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेख के साथ साथ हाथी और शेर जैसे पशु आकृतियों में विभक्त किया जाता है। बेल, हाथी और शेर जैसे पशु आकृतियों में विभक्त किया जाता है, अभिषिक्त किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से भारत के बंदरगाह को की क्षमता किस कार्गो बंदरगाह की क्षमता सबसे अधिक है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की क्षमता सबसे अधिक है। तूतुकुड़िन बंदरगाह यहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। मार्मागवा गोवा में स्थित है और न्यूमंगलू कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। नेक्स्ट, इनमें से किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था? चंपारण में। चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। नेक्स्ट, चंद्रयान-3 अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाकर पृथ्वी की सतह में प्रस्थान करता है और फिर निकलने वाली गैस रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर धकेलती है। यह गति का कौन सा नियम लागू होता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है। तो दोस्तों, यहाँ पर जीके के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। टेक केयर एंड बाय।